पिछले 20 दिनों से एक ही चर्चा बिहार और देश की राजनीति में चल रही है कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर 2024 के चुनाव में भारी पड़ने वाला है। नीतीश कुमार का गठबंधन कैसा होगा, कौन कौन उसमें शामिल होंगे, अभी ये सारी बातें होनी बाकी हैं। लेकिन उससे पहले जैसे जैसे नीतीश कुमार एक डिग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रही है। हमने आपको शुरू में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक वो पारस का पत्थर है जिससे वो हर किसी को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी और ऑफर देगी। बिल्कुल उसी अंदाज में आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपना सपोर्ट सिस्टम बढ़ाने और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो गैर भाजपाई पार्टी है उसको एकजुट करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपने रणनीतियों और मोहरों को फिट करने में लगी हुई है। शतरंज की विषाद बिछ गई है और अपने अपने चाल सभी चल रहे हैं। आपको बता दें कि इस 2024 के चुनाव को लेकर के सारी तैयारियां बहुत जोर शोर से शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार एक राउंड घूम करके चले आए हैं और कई दल के नेताओं से और पार्टियों से उनकी बातचीत हुई है। इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि और भी जो पार्टियां बिखरी हुई हैं वो सब समय आने के साथ एकजुट हो जाएंगी। नीतीश कुमार को भी भरोसा है और इसके साथ साथ उन 7 दलों को भी भरोसा है जो नीतीश कुमार के साथ हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार के साथ जुड़े ये 7 दल नीतीश कुमार के साथ रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब अगर खोजा जाए तो नीतीश कुमार के शक्ति का कारण यही दल है। लेकिन जब दिल्ली में बैठक हो रही थी तो इनमें से 3 और 4 दलों के बीच बातचीत हुई, जिसमें से वर्तमान जो बिहार का महागठबंधन है उसमें एक आध दल नज़र नहीं आए, वो दूसरे खेमे में नज़र आए। हालांकि कारण दूसरा था, लेकिन टाइमिंग सबसे बड़ी बात होती है और टाइमिंग वही था जब नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, तभी उनके एक साथी एनडीए और महागठबंधन को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस बातचीत का कोई महत्व नहीं है, ये बातचीत बिल्कुल ही अलग दिशा में थी और भारत रत्न देने की बात वो करने गए थे। लेकिन राजनीतिक बातों का और चर्चाओं का किसी को मुंह रोका नहीं जा सकता है और चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हर तरह से वो तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस भी अब उसमें लग गई है और इसके साथ साथ कई राज्यों के तरफ से फीडबैक आ रहे हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार उत्साहित हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सारी रणनीतियों पर अमित शाह की 5 का पंच रेडी हो गई है। हमने आपको खबरों में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के जो वोट बैंक घटे हैं, लगभग कहा जाता है कि 14-15% वोट था, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुआ करती थी। लेकिन वो वोट बैंक अब उसमें सेंधमारी करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ओबीसी है, ओबीसी में सबसे बड़ी जो जाति है जिसका वोट बैंक सबसे ज़्यादा है वो यादव जाति है। इसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं और कहा यह जाता है कि ओबीसी वोट बैंक में डोमिनेट करती है ये यादव जाति, और उसको लेकर के जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल अपना उसे एक तरफा वोट मानता है और उसके कारण अन्य जातियां जो हैं वो दबी हुई रहती हैं, वो अपने लिए रास्ता खोजती हैं और उसमें नीतीश कुमार एक छवि के रूप में थे जिनको वो अपना वोट देती थी। लेकिन अब नीतीश कुमार चूँकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं तो कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आ रहा है कि इन जातियों को अपने लिए एक नया रास्ता और नई रणनीति बनानी पड़ेगी। इसको लेकर के कई जातीय जो दल हैं और नेता हैं वो अपने लिए रास्ता खोजना शुरू कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी उसी का फ़ायदा उठाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। पहले आपने देखा कि किस तरह से जो कुशवाहा वोट बैंक है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में किया और वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए उसने सम्राट चौधरी को भी एक मौका दे दिया बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना करके। इसे इस समाज के वोट उसके पाले में जाएंगे, ये भी बातें अब कही जा रही है। वहीं एक सबसे बड़ा वोट बैंक मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी को लेकर के भी हमने आपको बताया कि बिना मुकेश सहनी के ये संभव नहीं है कि कोई भी बिहार में अब आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके, क्योंकि उनके पास भी
कहा जाता है कि अच्छा खासा वोट बैंक है। मुकेश सहनी 14-15% वोट का दावा करते हैं, लेकिन 8% वोट शुद्ध उनके खेमे में है और उसके एक छत्र नेता के रूप में वो स्थापित हो चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान भी एक ऐसे नेता हैं जिनके पास 6-7% वोट है और उस वोट पर उनका लंबे समय से अधिकार रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी इस वोट को डोमिनेट करती है और इस वोट को ट्रांसफ़र कराने में सफल भी रहती है। इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चा ज़बरदस्त चल रही है कि अमित शाह को इस बात का एहसास हो गया है और वो इस पचपवनिया को लेकर के अपने वोट बैंक को बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा करने की फिराक में लग गए हैं और उसमें वो धीरे धीरे लगता है कि सफल भी हो रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के 7 दलों के गठबंधन में सेंधमारी शुरू कर दी है, जिसमें जीतन राम मांझी कहा जा रहा है कि देर सवेर वापसी करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि 2014 और 2019 की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि दोनों की परिस्थितियां अलग थी और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने जीते हुए सीट भी नीतीश कुमार के कारण छोड़ दिए थे। तो आने वाले 2024 के चुनाव में भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि नीतीश कुमार के नहीं रहने के कारण जो कमी महसूस हो रही है भारतीय जनता पार्टी को और जो उसे शक है, डर है, उसे दूर करने के लिए इस पचपवनिया को उनके अनुसार समझौता करके अपने साथ रखने की तैयारी में जुड़ गई है। जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं पशुपति कुमार पारस भी उसी खेमे का हिस्सा हैं और चिराग पासवान को उस खेमे में लाया जा रहा है। वहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को भी उनके हिसाब से उन्हें खुश करके अपने साथ रखना चाहती है। हालांकि बीच में मुकेश सहनी के साथ जो संबंध खराब हुए थे उसे ठीक करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से लगातार कर रही है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि इस पचपवनिया से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बिहार में कैसे घेरती है। सिर्फ 2024 की बात नहीं है, 2025 में भी ये समीकरण बिहार में एक नए रूप में देखने को मिले और बिहार में सत्ता स्थापित कर ले, कड़ी टक्कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।